ले अनुमति जननी जनक, राजुल है तैयार, अब बेटी की विदा को बाबुल भी तैयार। नेमिनाथ के चरण में नम कर बारंबार, राजुल दीक्षा लियगी समोसरन के द्वार। श्री उग्रसेन परिवार सहित नेमीश्वर के दर्शन करने गिरनार गिरी पर जा पहुँचे। नेमीश्वर के प्रवचन सुनने, दर्शन करने, प्रवचन सुनने वे भक्ति भाव से जा पहुँचे। और हजारों जन जन भी निज भक्ति भाव से जा पहुँचे। अपने कोठे में बैठ सभी ने दिव्य ध्वनि रस पान किया। अपनी अपनी शक्ति से सुन अंतर्मुख होकर मनन किया। श्रवण मनन मंथन करके पूरी शक्ति से ग्रहण किया। जिससे जितना बन सका सभी ने यथा योग्य परिणमन किया। कर राजुल ने व्रत धारण का संकल्प किया। आर्या के व्रत धारण करके ना कोई अन्य विकल्प किया। दुनियादारी के सब विकल्प तज निज को निज में अनन्य किया। दृढ़ता से व्रत पालन करके अपने जीवन को धन्य किया। फिर आत्म साधना में रत हो निज शुद्धि की वृद्धि द्वारा। निर्जरा तत्व की सिद्धि कर निज जीवन धन्य बना डाला। निज आत्म साधना के बल पर संयम को आत्मसात किया। अपनी क्षमता के बल पर ही गणनी के पद को प्राप्त किया। अति भव्य द्वारिका नगरी यह देवोपनीत अति सुंदरतम है। अनुपमेय इसका वैभव, इसकी शोभा है मादकतम। यह तो सब लोग जानते हैं, यह अद्भुत है मंगलमय है। और आपके रहने से यह हुई परम मंगलमय है। चले गए तो अब भविष्य क्या है इसका। कब तक ऐसी ही रहे प्रभु, कैसा क्या कब होगा इसका। अच्छा ही होगा हे प्रभुवर, फिर भी विकल्प आया मुझको। मैंने रोका पर है जिनवर, मैं नहीं रोक पाया उसको। मेरे मुख से तो
निकल गया, पर तदनंतर मैं पछताया, क्यों मैंने ऐसा प्रश्न किया, ऐसा विकल्प मुझको आया। बोली गोली के ही समान होती है सारा जग जाने, जो निकल गई सो निकल गई, अब तो है केवल पछताने। ऐसा कहकर बलदेव राय एकदम चुप होकर बैठ गए, पर यह जिज्ञासा जन जन के मन को मरोड़ती छोड़ गए। जन जन के मन में तेजी से यह भाव उमड़ने लगे, वहाँ सब सोच रहे मन ही मन में, यह भाव घुमड़ने लगे वहाँ। अब नहीं रही यह एक व्यक्ति की जिज्ञासा, तुम यह जानो, अब यह जिज्ञासा जन जन की हो गई, यही सब पहचानो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब लोग सोचते रहे यहाँ, अब कहते हैं हे भव्य सुनो, अब आगे जो कुछ हुआ वहाँ। बारह वर्षों के बाद द्वारिका पूरी तरह नष्ट होगी, अग्नि में जलकर यह नगरी अब पूरी तरह भस्म होगी। द्विपायन मुनि का प्रबल क्रोध इसमें निमित्त कारण होगा, उन्मादक मादक मदिरा भी इसमें निमित्त कारण होगी। बलदेव कृष्ण को छोड़ किसी का जीवित रहना शक्य नहीं, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, कुछ भी बच पाना शक्य नहीं। नेमि देव की दिव्य ध्वनि में समाचार ऐसा आया, आकुल व्याकुल हो गए सभी, जनता में सन्नाटा छाया। जो जो थे प्रवचन में हाजिर, अधिकांश द्वारिका वासी थे, उनका व्यापार और रहना सब काम द्वारिका में ही थे। नाते रिश्ते परिवार सभी बस इसी द्वारिका में ही थे, बंधु जन सुहृद शुभ चिंतक सब इसी द्वारिका में ही थे। अरे द्वारिका जलने का है अर्थ, सभी जल जावेंगे। सोचो उन लोगों के मन में कैसे विचार आते होंगे, कैसी होगी उनकी हालत, क्या क्या मन में आता होगा।
अब करो न देरी यहाँ रंच, यदि नहीं सोचते तुम तो फिर हमें सोचना पड़ता कुछ। महामात्य को बुला कहा, जल्दी शराब बंदी कर दो, आदेश निकालो इसी समय, तत्काल उसे लागू कर दो। दौड़ी पिटवा दो गाँव-गाँव, ना कोई मदिरा पान करे, ना कोई नशे में दिखे कहीं, सब आज्ञा का सम्मान करे। यह भविष्यवाणी सुन करके मुनि दीक्षा ली हजारों ने, श्रावक के व्रत धरने वालों की संख्या थी हजारों में। प्राप्त किया सम्यक दर्शन ऐसे भी लोग हजारों थे, अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सब ही संयम के धारक थे। गुरुजन परिजन से श्री कृष्ण गंभीर स्वरों में यूं बोले, अब आप सभी संयम धारें, कहते उनका धीरज डोले। मैं संयम धारण कर न सकूं, है मुझे दुख इसका भारी, संयम धरने के भाव बहुत, पर इसमें मेरी लाचारी। पर आप लोग संयम धारे, बस एकमात्र यह मार्ग है, कोशिश सब तरह करेंगे हम, पर अन्य न कोई मार्ग है। सर्वज्ञ देव की वाणी में जैसा जो सुनने में आया, वह तो वैसा ही होगा, पर हमको विकल्प ऐसा आया। बहुत लोग संयम धर कर आत्महित में लग जाएंगे, पर सभी लोग ना एक साथ संयम धारण कर पावेंगे। यद्यपि तीर्थंकर वाणी में यह महासत्य आया भाई, फिर भी विश्वास न होने से सब लाभ न ले सकते भाई। यद्यपि जाना यह परम सत्य रे एक साथ सब लोगों ने, पर नहीं एक सी प्रतिक्रिया दिखलाई दी उन लोगों में। कोई बोला ऐसी बातें तो हर दम होती रहती है, होता जाता कुछ नहीं किंतु चर्चाएं होती रहती हैं। जिसके मन में जो कुछ आता वह वैसा ही कह देता है, कुछ लोग हवा दे देते हैं, वह जग में फैला देता है। सब जग उद्वेलित हो जाता, व्याकुलताएं बढ़ जाती है,
जाते या यूं ही पड़े रह जाते हैं। उनको संभालता नहीं कोई, बिल्कुल खंडहर हो जाते हैं। अथवा तो कोई निकट भव्य आत्महित में लग जाते हैं, अथवा कोई अज्ञानी जन बिन सोचे ही मर जाते हैं। सबकी परिणति न्यारी न्यारी, सबका भविष्य न्यारा न्यारा। कोई अपने में मगन रहे, कोई फिरता मारा मारा। यादवगण उत्तर भारत से भगकर पश्चिम में आए थे। वहाँ का सब कुछ वहाँ ही छोड़ा, यहाँ खाली हाथों आए थे। अब यहाँ का यही नष्ट होगा, फिर खाली हाथों जावेंगे। आना जाना जाना आना, यूं ही करते रह जावेंगे। बस इसी तरह लगभग सबका ऐसा ही होता रहता है। आना जाना जाना आना, ऐसा ही होता रहता है। इस जग में ऐसा होता है, इस भव में ऐसा होता है। अब अधिक कहे क्या है भाई, भव भव में ऐसा होता है। यद्यपि तीर्थंकर वाणी में यह महासत्य आया भाई, फिर भी विश्वास न होने से सब लाभ न ले सकते भाई। जिसकी जैसी हो होनहार, हर काल लब्धि जैसी आई। अब अधिक कहे क्या है भाई, उसको वैसी बुद्धि आई। जाने वालों की संपत्ति रेओने पौने दामों में, उनसे खरीद ली लोगों ने, उसको भर दी गोदामों में। था उसे छोड़ने का अवसर, पर इसने तो भर ली भाई। जिसका होना था सर्वनाश, उसको ऐसी बुद्धि आई। जिसके जब दुर्दिन आते हैं, बुद्धि भी उल्टी हो जाती। जिसका जैसा होना होता, उसको वैसी बुद्धि आती। जब मरण काल आता मृग का, मृगराज गुफा में जाता है। जब उसे शिकार मिलना होता, मृग स्वयं गुफा में आता है। जब सियार का मरण काल आता है, तब उसकी बुद्धि नगर और भग जाने की हो जाती है उसकी बुद्धि। आया था जिनका मरण काल, उनको ऐसा ही भाव हुआ। मरना जीना सब कुछ सहकर वहाँ ही रहने का भाव हुआ।
कुछ अणुव्रती कुछ महाव्रती हो यथा योग्य दीक्षा ले ली। जो समझदार थे श्रावक जन उनने नगरी को छोड़ दिया। वे अन्य नगर को चले गए अपना जीवन रथ मोड़ दिया। जब पता चल गया था सबको था नगर छोड़ना आवश्यक था। लोभ अधिक विश्वास न था रहने को समझा आवश्यक। रहने को समझा एक अवसर एवं कमाई का मौका है। इस ही कारण कुछ लोगों को हो गया सहज ही धोखा है। ऐसी घटनाएं सब जग में रे अकस्मात ही होती है। पल भर भी समय नहीं मिलता सब अकस्मात ही होता है। किसको मिलता ऐसा अवसर 12 वर्षों पहले आया। चल गया पता सारे जग को फिर भी ना लाभ उठा पाया। निज को संभालने को भाई इतना अवसर कम नहीं होता। इतने में तो सोचो भाई कुछ नहीं अरे सब कुछ होता। युग होता 12 वर्षों का एक युग का अवसर मिला हमें। अवसर न मिला ऐसा कहना ना उचित हमें ना गिला हमें। यदि नेमीश्वर की वाणी पर सबको विश्वास हुआ होता। यादव गण का संपूर्ण नगर दिन भर में ही खाली होता। आस पास के नगरों में यादव गण पूर्ण समा जाते। कोई संकट में ना रहता सब लोग सुरक्षित हो जाते। पर जिनका जीवन शेष न था थी होनहार जल कर मरना। वे द्वारावती में जमे रहे उनके बारे में क्या कहना। उनका जलना उनका मरना रे स्वयं आग में आ पड़ना। यह कह कर ही संतोष करे उनका ऐसा ही था होना। जो रहे जोम में जमे रहे उनके निर्णय का क्या कहना। उनका मरना निश्चित ही था उनके बारे में क्या कहना। रे दिव्य ध्वनि में आया जो वह परम सत्य स्वीकार नहीं। जिसकी आशा में बैठे हैं उसका कोई आधार नहीं। यह होना तो नक्की ही था। अरे यथा समय पर होता भी तत्काल न हम कुछ कर पाते। जो होना है वह होता ही पहले से पता चला हमको। हम चाहे नगर बदल सकते हम चाहे दीक्षा
जिनको जल कर ही मरना था, उनको विश्वास नहीं आया। पर जो थे परम भाग्यशाली, उनने तो पूरा लाभ लिया। करके परिवर्तन आवश्यक, इह भव पर भव का लाभ लिया। द्विपायन मुनि जो चले गए थे, छोड़ द्वारिका जंगल में। उनको विकल्प ऐसा आया, बाधा क्या ही मंगल में। अब 12 बरस हुए पूरे, न समाचार कोई आया। चल कर देखूं क्या हुआ वहाँ, ऐसा विकल्प मन में आया। उनकी गिनती में एक भूल हो गई, अनोखी संहारक। 3 बरस में 1 माह बढ़ जाता सारा जग जानत। यह बात ध्यान में नहीं रही, इस कारण 4 माह पहले मन में जिज्ञासा लिए हुए आ गए द्वारिका द्विपायन। वह मदिरा जो फिकवा दी थी, अति गहरे वन में जंगल में। वह गड्ढों में ही भरी हुई, अति मादक हो गई जंगल में। राजकुंवर जो गए हुए जल क्रीड़ा को उस जंगल में, उसको पीकर मदमस्त हुए और लड़े भयंकर दंगल में। उनने देखा द्विपायन को, क्रोधित होकर यूं चिल्लाए, मारो मारो द्विपायन यह, जो स्वयं द्वारिका सुलगाए। यह कहकर उन पर टूट पड़े, फिर भी वे शांत रहे एकदम। ये रहे मारते पर तब तक, जब लगा टूटने उनका दम। उनको भी आया क्रोध प्रबल, वे उबल पड़े धीरज खोकर। तेजस लब्धि प्रगटी उनको, अर लपटे छूटी प्रलयंकर। अरे द्वारिका नगरी सब जलने लगती है धू धू कर। ज्वालाएं फैली सभी जगह, दिख रही भयंकर प्रलयंकर। अरे द्वारिका तो देखो, सागर के बीचों बीच बसी। जह देखो तह पर पानी है, पानी की कोई कमी नहीं। पानी अग्नि का नाशक है, यह उसे बुझाने वाला है। क्षण में उसका विध्वंस करे, यह ऐसी शक्ति वाला है। फिर भी जब द्वारावती जली, पानी कुछ काम नहीं आया। पानी डाला भरपूर, किंतु अग्नि को बुझा नहीं पाया। जो घी पड़ने से आग और तेजी से जलने लगती है। जो जो जल डाला
बुलाते हैं, घबराते हैं, अरे यह सब कैसे हुआ, किंतु वे कुछ ना समझा पाते हैं। जैसे यंत्रों से जल डाला, वहाँ तो पेट्रोल आज भी है। ज्वाला को करने शांत लोग पेट्रोल डालते जाते थे। जब हो ना होता कार्य स्वयं, सब कारण सहज सिमट आते। पांचों समवाय सहज मिलते, संयोग सहज मिलते जाते। अरे द्वारिका जलने के पांचों समवाय उपस्थित थे। कुछ भी होना ना संभव था तेरे इन असद विकल्पों से। अरे द्वारिका का भविष्य आया था जिन वरवाणी में, सभी द्वारिका वालों को समझाया जिन वरवाणी ने। कोई विकल्प कितने कर ले, कुछ भी परिवर्तन ना होगा। ज्ञानी जन को स्वीकार सहज, जो होना है वह ही होगा। या तो दीक्षा ले लेना था, या नगर छोड़ कर जाना था। जल कर मरने से बचने का यह सहज उपाय सामने था। क्यों नहीं अपनाया इसे प्रभु, क्या कारण जान न पाया मैं। जब दिव्य ध्वनि में आया तब क्यों कोई रहा द्वारिका में। जिन वाणी पर विश्वास न था, अत्यंत लोभ संपत्ति का। निर्णय करने की शक्ति न थी, अंदाज न था आपत्ति का। किंकर्तव्य मूढ़ता थी, या यूं ही समय जा रहा था। अत्यंत निकट था महाप्रलय, पल पल यूं चला जा रहा था। यही समझ में आता है कि होनहार ऐसी ही थी। जो लोग वहाँ पर रुके रहे, उनकी होनी ऐसी ही थी। हम यही मान संतोष करें, वस्तु का यह स्वरूप समझे। इसके अतिरिक्त उपाय नहीं, क्यों व्यर्थ विकल्पों में उलझे। छोड़ो विकल्प द्वारिका के, अपने आत्म की बात करो। यह समय बहुत ही मूल्यवान, उसको यूं ना बर्बाद करो। निज को जानो, निज को मानो, निज आत्म का ही ध्यान धरो। इसमें ना कोई बाधा है, निज आत्म का कल्याण करो। इस प्रकार चिंतन करें सम्यक ज्ञानी जीव। हर हालत में वे रहे अंतर्मुखी सदी।